कहानी उस शैतान की जो पीछे छिपा था इंसान के। लोग बोलते थे कि ये फरिश्ता है, लेकिन एक बात ऐसी ज़बान से निकली, कलम ने ऐसा लिखा कि लोग समझने लगे कि हुजूर आप भी शैतान ही हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ सिमाब। हम बात कर रहे हैं उस यूट्यूबर की जिस यूट्यूबर ने सिर्फ झूठ बोला, एक समुदाय को गाली दिया और उसके पीछे पूरी की पूरी पार्टी खड़ी थी। पैसा था, शोहरत थी, रुपया था, सारी चीज़ें थी और सामने थी मासूम अनभक्त जनता। उस जनता को कितना उसने बेवकूफ़ बनाया, बेहुदा बनाया। कभी टेम्पू वाले की माँ को गाली दिया, कभी रिक्शे वाले की बहन को गाली दिया, लेकिन आज तमिलनाडु पुलिस उसकी सेवा कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद उनके सोनू भैया अब क्यों ज़बान खोलते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सोनू भैया तो कलाकार हैं, फनकार हैं, पैसा लेते हैं, चाहे वो किसी अस्पताल का फीता काटने जाएं या किसी बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसा मांगने जाएं। कलाकार और फनकार का काम ही है पैसा मांगना। पैसा लेकर के बोलते हैं, पैसा लेकर के डांस करते हैं, चाहे वो सनी लियोनी हो या बॉलीवुड की दूसरी हीरो या हीरोइन हो। उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। आप पैसा दीजिए, पटना बुला लीजिए, आप पैसा दीजिए, काठमांडू के पहाड़ पे नचवा लीजिए। सवाल ये उठता है कि सोनू सूद इतने दिनों बाद मनीष कश्यप की परेशानी से अवगत हुए, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं महोदय, यानी नीतीश कुमार और स्टालिन को कि आप जवाब दीजिए, ये मनीष कश्यप किस तरह से गंद फैला रहा था, किस तरह से लोगों को लड़ा रहा था, किस तरह से अमन और भाईचारे का दुश्मन था, किस तरह से ओसामा बिन लादेन वाला काम कर रहा था, किस तरह से नाथूराम गॉडसे को अपने जेब में पॉकेट में रख करके संविधान की दुहाई दिया। सॉरी, संविधान तो वो मानता ही नहीं है, वो तो गांधी को बोलता है कि गांधी के कत्ल पे हम जश्न मनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सोनू भैया आप क्यों आ गए। सोनू भैया को आप जानते होंगे कि सोनू भैया करते क्या थे। कोविड के दौरान लोगों को हवाई जहाज़ में बैठा करके दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान भेजते थे। लोगों ने कहा कि अरे वाह, आप तो इंसान हैं। लेकिन कल से सोनू भैया को कहा जा रहा है कि आप तो शैतान हैं। शैतान इसलिए कहा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप आप ठीक ठाक है। आप देखिए कि भला बिहार के लोग जो 1 मिनट में उड़ती चिड़िया को पकड़ करके हल्दी लगा देते हैं, वहाँ के एक सीनियर आईपीएस ने कहा कि ज़्यादा व्याकुल नहीं हुई है, आप फैसला नहीं कर सकते, न्यायालय फैसला करेगी। अब सोनू भैया करे तो करे क्या। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना कि हुजूर 24 और 48 घंटे के बाद अपना ट्वीट डिलीट करके भाग जाइएगा, माफ़ी वीर हो जाइएगा। लेकिन मैदान में अभी सोनू भैया डटे हुए हैं। इसलिए डटे हुए कि जितना फीस मिला होगा उतना तो काम करेंगे। अब ये तो वही जानेंगे और किन्होंने पैसा दिया। सवाल ये उठता है कि इतने दिनों के बाद क्यों सोनू सूद ने ज़बान खोली। और कुछ लोग ऐसे हैं मनीष कश्यप के साथ जो झूठ बोलते थे, गाली देते थे, दंगा भड़काते थे, वो आज कह रहे हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप ने क्या गलती कर दी। उनको बिहार पुलिस ने पकड़ा, उस वक्त गर्दन में, मुंह में, गले में दुपट्टा लटका दिया था। वो कौन सा आतंकवादी है, ज़मीन पर बैठा दिया था। तो क्या हो यूट्यूबर बाबू, क्या चाहते थे कि बिहार पुलिस तोशक गद्दा लगा दे, नारियल का तेल लगा दे सर में कि बहुत बढ़िया काम किए हो। मुसलमान कम्युनिटी के लोगों का कमाल देखिए कि उसको इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, ट्विटर पे क्या क्या नहीं बोला। एक ऐसी गाली जो सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन हम जैसे लोग उस गाली को सुन के गाली का जवाब तो दे सकते हैं। लेकिन पेशा पत्रकारिता ऐसी है, जो इज्जत आबरू बची है उसको तो बचा करके रखना है। तो सोनू सूद ने उस मनीष कश्यप का समर्थन किया, जिस कम्युनिटी को, जिस मुसलमान को, उसकी माँ को, बहन को, उसके धर्म को, खुदा को, भगवान को, पैगंबर को, सबको मनीष कश्यप ने गाली दिया। उस कम्युनिटी ने एक शिकायत नहीं की मनीष कश्यप के खिलाफ। लेकिन सोनू सूद के अंदर जो छुपा हुआ शैतान था, वो इंसान था या शैतान था, ये तो वक्त तय करता है। देखिए सोनू सूद को लोग कितना प्यार करते हैं। लोग बोलते हैं कि भैया ने पैसा दे करके कोविड के दौरान हवाई जहाज़ से दरभंगा में लैंड करा दिया। ये बात सच भी थी, लेकिन सोनू भैया कल से घिर गए हैं। इसलिए घिर गए, उसको कह रहे हैं कि हुजूर आप तो इंसान थे, शैतान कैसे हो गए। कितना पैसा मिला ट्वीट करने के लिए कि मनीष कश्यप बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सब काम करता था। उसका कारनामा ऐसा कि कोई उसे देश में न रखना चाहे, देशद्रोही है। ये तो तय है कि ज़िंदगी में एक चीज़ उसको मिला है, भले ही कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये तय है कि वो देशद्रोही है, देश का गद्दार है, तिरंगे का गद्दार है। ये तय हो गया है। एनएसए लगा है। ऐसे बहुत से लोग हैं देश में जिन पर एनएसए लगा, लेकिन इनका जो एनएसए है वो तमिलनाडु में लगा है। बिहार पुलिस ने भी नहीं लगाया, तमिलनाडु वालों ने लगाया।
उनकी भाषा भी अजीब है, उनका खाना भी अजीब है, उनका तरीका भी अजीब है। अब लोग तारीफ़ करते तो हैं कि तमिलनाडु में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन निशाने पर सोनू सूद है। अंदर जो इंसान था, बाहर जो इंसान था, वो शैतान की शक्ल में है। ऐसे ही लगातार हम आपके सामने आएंगे, प्यार दीजिएगा और आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपका इशू है, जो आप अगर कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ पर हम बात करें या बोले, तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, हम हर वक्त आपके लिए उपलब्ध रहेंगे।